22 जून तक टेलीग्राम पर बैन। क्या पेपर लीक की वजह बना टेलीग्राम? भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। 22 जून तक भारत में टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है। आखिर टेलीग्राम पर ही बैन क्यों? ये सवाल आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। दरअसल पूरे भारत में विपक्ष सरकार को इस समय पेपर लीक मामले को लेकर पूरी तरह से घेरे हुए है। जगह जगह पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन। ये बीजेपी सरकार जो है नीट के विद्यार्थियों के साथ में अन्याय कर रही है और जिस तरीके से लगातार नीट के पेपर 5000 में और 5 लाख में राजस्थान के स्टिकर के अंदर मिल रहे हैं। और बड़ी बात है कि देश का युवा भी अब सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद किए हुए। ऐसे में 21 जून को नीट यूजी 2026 की परीक्षा है और उससे पहले भारत में लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के इस्तेमाल पर रोक लगाना, साथ ही मैसेज एडिट करने की सुविधा को 30 जून तक के लिए बंद कर दिया जाना। ईटी टेलीकॉम की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी का कहना है कि इसका मकसद पेपर लीक के झूठे सबूतों को फैलने से रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। एजेंसी ने कहा कि परीक्षाओं के बाद गुमराह करने वाले पेपर लीक के सबूत बनाने के लिए टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर का इस्तेमाल किया गया था। एनटीए के मुताबिक चैनल एडमिनिस्ट्रेटर पुरानी पोस्ट को एडिट कर सकते थे और परीक्षा खत्म होने के बाद अटैचमेंट की जगह क्वेश्चन पेपर लगा सकते थे, जबकि ओरिजिनल टाइम स्टैंप वही रहता था। ऐसी बदली हुई पोस्ट को इस सबूत के तौर पर फैलाया जाता था कि परीक्षा के पेपर पहले ही लीक हो गए थे। नीट पेपर लीक होने से छात्रों में गुस्सा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि इस फीचर को कुछ समय के लिए बंद करने से परीक्षा के बाद ऐसे गलत सबूतों को बनाने और फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। इससे बचने के लिए पेपर होने तक टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई। भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। 22 जून तक भारत में टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है। फर्जी सबूत तैयार करने और उन्हें वायरल करने की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। तो हालांकि इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यदि इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनती है तो ये कदम सही है। नीट यूजी री एग्जाम के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। तो वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि किसी पूरे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने से उन लाखों लोगों की परेशानी हो सकती है जो टेलीग्राम का उपयोग पढ़ाई, नौकरी, व्यापार और सामान्य संवाद के लिए करते हैं। इसलिए इस तरह के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाना जरूरी है। पेपर लीक के बाद होने वाली ये परीक्षा सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। 22 लाख छात्रों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। नीट यूजी देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के सपने के साथ इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने का एजेंसियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। पिछले वर्षों में पेपर लीक और उससे जुड़ी खबरों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ाई थी। इसी को देखते हुए इस बार तकनीकी स्तर पर भी कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं कि अब किसी प्रकार की गलती ना हो और पूरी सुरक्षा और नजर के साथ परीक्षा कराई जा सके। सूत्रों के मुताबिक प्रश्न पत्रों को देश भर के 20 से ज्यादा स्थानों तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स आज सूचना का सबसे तेज माध्यम बन चुके हैं, लेकिन जब इन्हीं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलने या फर्जी सबूत तैयार करने के लिए होने लगे तब प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है। भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि असली और नकली जानकारी के बीच फर्क कैसे किया जाए। यही कारण है कि एजेंसियां अब डिजिटल मॉनिटरिंग और साइबर सर्विलांस पर भी ज्यादा ध्यान दे रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर केवल टेलीग्राम को ही निशाने पर क्यों लिया गया? फेसबुक,
इंस्टाग्राम, एक्स और दूसरे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पर रोक नहीं लगाई गई, जबकि लोकप्रियता में अन्य कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो इंस्टाग्राम से भी ज्यादा भारत में लोग पसंद करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार एजेंसियों की चिंता टेलीग्राम के कुछ खास फीचर्स को लेकर के है। टेलीग्राम पर बड़े बड़े चैनल बनाए जा सकते हैं जिनमें लाखों लोग एक साथ जुड़े रहते हैं। इसके अलावा पुराने मैसेज और पोस्ट को एडिट करने की सुविधा भी इंस्टाग्राम पर ही उपलब्ध है, जो पुराने पोस्ट किए हुए समय को ही दिखाता है। आरोप है कि कुछ लोग इसी फीचर का इस्तेमाल करके परीक्षा खत्म होने के बाद प्रश्न पत्र या अन्य दस्तावेज पुरानी पोस्ट में जोड़ देते थे और बाद में उसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर दावा किया जाता था कि ये सामग्री परीक्षा से पहले साझा की गई थी। और वही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी गलत जानकारी फैल सकती, लेकिन वहां पोस्ट एडिट होने की स्थिति में कई बार बदलाव की जानकारी दिखाई दे जाती है और उनका उपयोग पैटर्न टेलीग्राम चैनलों से अलग माना जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि फर्जी खबरें किसी भी प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। यदि गलत जानकारी फैलने का मामला सामने आता है तो कार्रवाई किसी भी प्लेटफॉर्म पर की जा सकती है। यानी विवाद का केंद्र केवल सोशल मीडिया नहीं बल्कि उन फीचर्स का कथित दुरुपयोग है जिसका इस्तेमाल भ्रामक सामग्री को विश्वसनीयता दिखाने के लिए किया जा सकता है। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जा रही है कि वे किसी भी वायरल संदेश, स्क्रीनशॉट या कथित पेपर लीक की खबर पर तुरंत विश्वास न करें। यदि किसी जानकारी की पुष्टि करनी हो तो केवल आधिकारिक स्रोतों और एजेंसी की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं पर ही भरोसा करें। अफवाहों से बचना और केवल प्रमाणित जानकारी पर विश्वास करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। फिलहाल नीट यूजी 2026 को लेकर टेलीग्राम और उसके एडिटिंग फीचर पर प्रतिबंध की खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। एजेंसी का दावा है कि इसका उद्देश्य परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना, पेपर लीक के झूठे दावों को रोकना और कानून व्यवस्था को मजबूत रखना है। अब देखना होगा कि इस कदम का परीक्षा प्रक्रिया और छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या एक बार फिर छात्रों की विश्वसनीयता को सरकार बरकरार रख पाएगी, क्योंकि पेपर लीक पर सरकार के पास और कोई जवाब नहीं। पेपर लीक मामला आंदोलन का एक रूप लेता दिखाई दिया है और अब सरकार पेपर लीक पर किसी भी प्रकार की चूक करने से बचेगी, क्योंकि एक चूक का सीधा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है।